कैसे हो? एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया, अभी 75 डेज काउंटडाउन स्टार्टेड। सो आपका तैयारी कैसा रहा है? सो अच्छे तरफ तैयारी करो। आपका एग्ज़ाम कैसे 90+ एबव जाएंगे, तो ये मेरा जो चैनल है पूरा डेडिकेटेड आपके लिए। अभी एक एक चैप्टर हम ख़त्म कर रही है क्लास 10 का। आज का बारी है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को अच्छे तरफ ख़त्म करेंगे। ये जो फार्मूला थोड़ा थोड़ा याद नहीं होता है, कैसे याद रखेंगे इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा। सो थोड़ा ध्यान से सुनिए। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो स्टैटिस्टिक्स आपका है, जो इंक्लूसिव क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों आपके लिए जरूरी है। तो बिफोर दैट सो वी हैव टू इन एनालिसिस सर्टेन टर्म्स। सो यू नो डाटा मीन्स व्हाट? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। तुम्हारे स्कूल में सपोज 300 स्टूडेंट्स है, सो 300 इज योर डाटा। So how many girl child is there? No, sir, 50. So that is a data. So data is the collection of information. Okay. So डाटा अगर ह्यूज हो जाता है तो इसको थोड़ा पार्ट करते हैं, ग्रुपिंग जैसे कहते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? पर्टिकुलर डाटा कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, इट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी। अगर तुम्हारे क्लास में 10 मार्क्स, कितने बच्चे रखे हैं? 5 स्टूडेंट्स। सो 10 कमिंग 5 टाइम्स, सो डाटा इज 10, their frequency is 5. Okay, so here अगर डाटा ह्यूज हो जाता है तो आप पार्ट करते हैं। डाटा ह्यूज, सो कैसे पार्ट करते हैं? सपोज 1 to 1 लाख डाटा है तो अब सर्टन ग्रुप करेंगे। सो 0 to 10 कितने, 10 to 20 कितने, 20 to 30 कितने। सो दीज आर द ग्रुप्स। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे ग्रुप होता है। इसका भी फ्रीक्वेंसी होता है। सपोज फ्रीक्वेंसी 0 to 10 कितने बच्चे हैं ना? 5। यहाँ पे कितने? 3। यहाँ पे 7, लाइक दिस, 9, वट एवर। सो ये जो होता है ना, जो ग्रुप फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 2 ways। वन इज इंक्लूसिव, अनदर इज एक्सक्लूसिव। ये जो होता है ना 0 to 10, 10 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, 10 इज गुड इंक्लूडेड इन दिस, सो इट इज एक्सक्लूसिव। अगर ऐसे दिए होगा, सपोज 0 to 10, then 11 to 20, 21 to 30, so this is what? Inclusive method. Inclusive method में 10 is included in this group. Okay. So next is true class limit। क्या होता है? ये जो होता है 0 to 10, 10 to 20, ये होता है क्या? एक्सक्लूसिव। ये जो एक्सक्लूसिव का जो होता है ना, यह होता है ट्रू क्लास साइज। इसको बोलते हैं ट्रू क्लास साइज। अगर इसको कैसे ट्रू क्लास साइज बना सकते हैं? देखो, यह होता है डिसकंटिन्यूस। इसको कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे? देखिए, सो 11 to 10 गैप कितने? 1। सो 1 डिवाइडेड 2 करो। 1 डिवाइडेड 2 इज 0.5। 0.5 शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड एडेड विथ द अपर लिमिट। जैसे 0 to 0.5 माइनस 0.5 प्लस यहाँ पे 10.5, अपर लिमिट ऐड, लोअर लिमिट सब्सट्रैक्ट। हियर 11, तो 10 0.5 माइनस करो तो 10.5 टू लेकर 20.5, ऐसे हो सकता है कंटिन्यूस। अभी कंटिन्यूस हो जाने से तो इसको हो जाता है ट्रू क्लास साइज। तो इसका जो लिमिट होता है ये ट्रू क्लास लिमिट बोलती है। ये अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट। दिस इज अपर लिमिट और 20 इज अपर लिमिट, 10 इज लोअर लिमिट। तो क्लास साइज क्या होता है? सो डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर इज इक्वल टू व्हाट? क्लास साइज। सिमिलरली क्लास मार्क क्या होता है ना सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इसे क्लास मार्क बोलते हैं, अलग नहीं। सो दिस आर द टर्म्स आर रिलेटेड विथ जो कैलकुलेशन अभी करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, इसमें आएंगे। तो एक एक करके समझाएंगे। पहले मीन डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी मीन कैसे निकालेंगे? मीन के लिए तीनों मेथड होता है। वन इज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सो एक एक मेथड को समझेंगे, आंसर सेम आएंगे, बट वन मेथड इज इजी, अनदर मेथड इज व्हाट? कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो कैसे कैसे ये सब करेंगे, एक एक स्टेप करके समझाएंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। सो डाटा इज गिवन 0 to 10, देयर फ्रीक्वेंसी इज 1, इसे ग्रुप फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन। 2 to 4 फ्रीक्वेंसी इज 2, ऐसे डाटा दिए हैं। अगर डायरेक्ट मेथड करेंगे तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड तो क्या करना है? तुमको क्लास मार्क पहले निकालना होगा। क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे ना? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। सो 0 plus 2, 2 by 2 that equal to 1. 2 plus 4, 6 divided 2, 3। क्लास साइज में जितने गैप होगा, क्लास
मार्क में उतने ही गैप होगा। देखिए क्लास साइज में 2 2, क्लास मार्क में ऑल्सो 2 2 गैप आएंगे, 1 3 5 7 9 लाइक दिस। ओके, टेस्ट कीजिए, 10 + 8 18/2 9 होते हैं ना, नहीं। सो देन व्हाट विल डू, f into x, डायरेक्ट मेथड के लिए f into x। सो 1 into 1 1, 2 into 3 6, 1 into 5 5, 7 5 is 35, 9 6 is 54। then a total add करो, summation means it is a symbol of a summation, sigma, add this fx, तो कितने होगा, 5 से 9, 5 से 14 14 1 करेगा 2 5 7 10, तो ये होता है 101। तो समेशन ओवर हो गया। टोटल फ्रीक्वेंसी कितने है देखो, 15। नाउ मीन x बार इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ओवर एफ एक्स बाय समेशन ओवर एफ। ये समेशन जो लिखा है ना, कहां से कहां तक ऐड करेंगे ना, 1 2 लेकर 1 2 3 4 5, समेशन ओवर i फ्रॉम 1 to 5 एफ आई एक्स आई डिवाइडेड समेशन ओवर एफ आई। समेशन यहाँ पे i फ्रॉम 1 to लेकर 5, जितने ही डाटा, तो इसमें ये कभी कभी लिखते हैं, कभी नहीं लिखते भी चलेगा। ओके, तो इसको समेशन ऐड कर दिए, तो ये हो गया 101 बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 15, इसे कर लो, दिस इज द मीन। ये होता है डायरेक्ट मेथड। देन अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये क्या, जो डाटा लिखा है ना क्लास मार्क, इसका बीच में वैल्यू को चूज कर दिए, दिस इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो मिडिल में लेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटर यू हैव टू टेक दिस वन इज द अज्यूम्ड मीन ए। देन व्हाट विल डू, क्रिएट अनदर कॉलम di, दैट इज xi माइनस a, xi को डाटा माइनस दिस अज्यूम्ड मीन, 1 - 5 तो क्या होता है -4, 3 - 5 क्या होता है -2, then 5 - 5 0, then 7 - 5 2, then 9 9 - 5 4, ये होता है di। then what you will do, fi di, एक कलम क्रिएट करो fi di। तो कैसे, fi 1 into -4 that is -4, 2 into -2 -4, 1 into 0 0, 5 into 2 10, then 6 into 4 24, इसको ऐड कर लो। तो ये माइनस माइनस माइनस, दिस इज व्हाट -8, ये होता है 34 प्लस 34 माइनस 26 होता है। तो ये समेशन और एफ आई डी आई मिल गया। तो राइट डाउन द फॉर्मूला, रिमेंबर दिस इज द अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई बाय समेशन और एफ आई फ्रॉम 1 to 5। ओके, तो अज्यूम्ड मीन क्या लिए थे, ये देखो 5, तो 5 प्लस समेशन एफ आई डी आई है 26 बाय समेशन एफ आई, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 15। इसको पहले डिवाइड करो, 26 बाय 15 डिवाइड करो, 26 डिवाइड बाय 15, 15 1 जा 15, 11 और नंबर नहीं डेसिमल देंगे तो 1, 15 7 जा 105, देन 5 फिर 1 0, 15 3 जा 45, देन 5 ऐसे चलता है, 1.73 ले लो, देन 5 प्लस 1.73 1.73, तो 73 5 plus 1, so 6.73, so answer is what 6.73, this is the mean। ओके, ये छोटा डाटा है, डाटा अगर ह्यूज हो जाता है इजी हो जाएगी, डाटा ऐसे बड़ा बड़ा डाटा हो गया 5000 to 6000, ऐसे अगर बिग डाटा हो जाएंगे तो ये भी अच्छा मेथड होता है। ये छोटा होता है तो डायरेक्ट में आप कर सकते हैं, बट दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड। सो अनदर मेथड विल डिस्कस। सो देखिए, ये जो लास्ट मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब तो डायरेक्ट शॉर्टकट आपको मालूम हो गया, अज्यूम्ड मीन मेथड डी आई निकल दिए, तो इसको यू आई निकालो, एक्स आई माइनस ए बाई एच, दैट इज डी बाई एच, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो एक्स आई माइनस ए तो मालूम है, 4h क्या होता है सर, एच होता है क्लास साइज, 0 to 2 2 to 4, क्लास साइज कितना है 2 to क्या पे 4 - 2, तो थोड़ा इजी हो जाएंगे, तो -4 डिवाइडेड 2 -2 -1 0 1 2 हो गया। अभी यू आई मिल गया, देन डायरेक्ट यू कैन फाइंड एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, तो 1 into -2 -2
2 into -1 -2, 1 into 0 0, then 5 into 1 5, then 6 2 12। अभी इसको ऐड कर लो, 12 प्लस 5 7, ये प्लस होता है 17, माइनस होता है -4, 17 - 4 इज 13। तो राइट डन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टेप डिविजन। x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ओवर fi ui बाय समेशन fi इंटू h इज व्हाट, क्लास साइज। तो आजीवन मीन मिल गया, तो आपको 5 प्लस समेशन fi ui इज 13 बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 15 इंटू h होता है क्लास साइज होता है 2, सेम आ गया। सो 5 प्लस ये 26 बाई 15, तो आप तो अभी मिला था, तो 5 प्लस 1.73, सो ऐड कर दो 6.73। सो ओके, गॉट इट। सो दीज आर द मेथड्स। ये छोटा सा एक से एक प्रैक्टिस कर देने से आपको जो भी डाटा देंगे आराम से कर सकते हैं। ओके, सो इस बारे में ये तो आपको समझाया, तो थ्योरी पार्ट है। सो PY के करेंगे, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में आप डिस्कस करेंगे, मीडियन भी करेंगे, मोड भी करेंगे, एक एक सब कुछ डिस्कस करेंगे, PY की करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो शेयर को, चैनल को जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।